बुल्ले शाह का ऐसा बेढंगा रूप देखकर इनायत शाह भी मंद मंद मुस्कुरा उठे। बुल्ले शाह दौड़कर महफिल के चबूतरे पर खड़ा होकर गाने लगा कि चाहे ये दुनिया 100 बातें बनाए, मखौलों के कितने ही तूफान उठाए, मुझ पर श्रद्धा की बिजली गिरी है, मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। बुल्ले शाह ने इनायत की तरफ इशारा करते हुए आगे गाया कि रूहानी शाम का तोहफा ये लाया हूँ तुम्हारे ही लिए, मैं सरापा सज के आया हूँ प्रभु तुम्हारे ही लिए। ये खनकने वाले हर एक घुंघरू की छन छन, हाथों की कत्थई मेहंदी, बाजुओं में सजे कंगन, बालों का गजरा, पेशानी पर सजी बिंदिया की झिलमिल, तेरी एक मुस्कान है मेरे सभी गहनों की मंजिल। तुम कहो तो नीली नीली रात का सुरमा लगा लूं, दो इजाजत तो फूलों को अपने गालों पर सजा लूं। तुम कहो तो मैं आसमां को खींच करके ओढ़ लूंगा, इन सितारों को उठाकर बालियों में जोड़ लूंगा। तुम मेरे साजन गुरु, तुम मेरे रांझण, मेरे आका हो, मेरे औलिया हो। चांद पर चढ़कर जमाने से कहूँ तुम मेरे क्या हो। दुल्हनों का पैरहन पहना है बस खातिर तुम्हारे, ओ इनायत तुम मुझे इस जिंदगी से भी हो प्यारे। बुल्ले शाह जज्बातों के तूफान से जूझ रहा था। इतना गाकर वह इनायत के चरणों में गिर पड़ा और सहसा फिर खड़ा होकर गाने लगा कि बुल्ला में जोगी नाल ब्याही, लोका कमलया खबर न काई, मैं जोगी दा माल पांजे पीर मना के। ए मेरे ओलिया इनायत, मेरी रूह का तेरे साथ निकाह हो चुका है, जमाने को इसकी खबर नहीं, शायद इसीलिए हंसते हैं। मैं वसा जोगी दे नाल मत्थे तिलक लगा के, मैं वसा न रहसा होड़े, कौन कोई में जांदी नु मोड़े। मेरे जोगिया, मैं तेरे निगाहों में रहकर आखिरी मुकाम तक तेरे साथ जाऊंगी। देखती हूँ किस दुनियावी तूफान में ताकत है कि मेरा रुख मोड़ दे। माही नहीं कोई नूर इलाही, अनहद दी जिस मुरली वाही, लखा गए हजारा आए, उस दे भेद किसे न पाए। जोगी नहीं कोई जादू साया, भर भर प्याला शौक पलाया, मैं पी पी होई निहाल, अंग विभूत रमा के। रांझा जोगीड़ा बन आया, वाह सांगी सांग रचाया, कुन फैकून आवाजा आया, तखत हजारों रांझा धाया। सुनो, साक्षात खुदा ही अपना लामुकाम छोड़कर मेरा माही जोगी बनकर उतर आया है, इसलिए मेरी रूहे हीर उसकी दीवानगी में गुम है, उसके इश्क की मोहताज है। बुल्ले शाह अपनी अंदरूनी भावनाओं को काफियों के धागे में पिरोक कर रख रहा था। शिष्य और आशिक मजाक भूलकर बुल्ले शाह की रवानगी में बहने लगे। गुरु भाई और संगत उसकी इस अलबेली अदाओं पर फिदा हो उठे। किसी ने कहा वाह तो किसी ने कहा सुभान अल्लाह। मगर उधर इनायत बुल्ले को यूं अजनबी सी हालत में देखकर पहले तो मंद मंद मुस्कुराते रहे
परंतु फिर अचानक गंभीर होकर तख्त छोड़कर अपनी कुटिया में चले गए। परंतु वैसा क्यों? इनायत तो महफिल की आखिरी कव्वाली तक को इज्जत बख्श के जाते थे। यहाँ जुटे अपने हर एक शिष्य, हर आशिक की हर कही अनकही भावना को सुनकर जाते थे। साथ ही अपनी रहमतों के नजराने नवाज कर जाते थे। मगर आज क्या हो गया? अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी तो गुरु के दीद से दिल भरा ही न था। गुरु के रवाना होते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। जैसे झन्ना के चटक जाए किसी साज का तार, जैसे रेशम की किसी डोर से कट जाती है उंगली, ऐसे एक दर्द सा उठता है कहीं सीने में, खींचकर तोड़नी पड़ जाती है जब तुझसे नजर तेरे जाने की घड़ी सख्त घड़ी होती है। बुल्ले शाह इसी सोच के दायरे में था कि तभी एक गुरु भाई ने उसे आकर कहा कि बुल्ले शाह जी तुम्हें याद फरमाए हैं। बुल्ले शाह तुरंत इनायत शाह की तरफ दौड़ पड़ा। परंतु यह क्या, इनायत बाहर शामियाने में कुछ और थे, कुटिया में कुछ और। उनके होठों पर खिलती मुस्कान गायब थी, चेहरे पर नितांत गंभीरता थी। बुल्ले शाह डर सा गया। दोनों हाथ एकाएक कानों तक उठ गए। इनायत ने निगाहें उठाकर उसे सिर से पैर तक निहारा। बड़ी पैनी नजर थी गुरु की। जिन अंगों को भी ये निगाहें छूती, वहीं से बुल्ला सिमटता सिकुड़ता चला जाता। कुछ देर बाद तो वह एक सिमटी हुई पुड़िया बन गया। गर्दन झुक गई, ठुड्डी छाती से जुड़ी। तभी इनायत शाह बोले, बुल्ले हमें पता है तेरी मंशा का, हम वाकिफ हैं तेरी जज्बातों से, अच्छी तरह जानते हैं कि तू ऐसे क्यों सजा धजा है। हम तेरे इन भावों की कद्र के साथ साथ इज्जत भी करते हैं। मगर बुल्ले हमें तेरा यह अंदाज पसंद नहीं आया। दुनिया का इश्क जिस्मानी है, इसलिए वे जिस्म को ही सजाते संवारते हैं, लेकिन तेरा और मेरा रिश्ता तो रूहानियत का है। इस रूहानी इश्क के रस्मों रिवाज अलग हैं। इसमें जिस्म को नहीं, आत्मा को सजाना होता है। इनायत की निगाहें बुल्ले शाह के एक एक श्रृंगार को निहारने लगे। फिर वे बोले, बुल्ले मुझे तेरी आत्मा का श्रृंगार चाहिए। उसके लिए इन सोने चांदी के गहनों की जरूरत नहीं। श्रद्धा ही आत्मा की बिंदिया है, विश्वास ही आत्मा का सिंदूर है, और धैर्य ही आत्मा की लाली है। प्रेम और शांति ही आत्मा के जेवर हैं। तुझे सजना है तो ऐसा आत्मिक श्रृंगार कर। यही शिष्य का सच्चा श्रृंगार होता है। जिस्म फानी को सजाने से क्या हासिल होगा? मौत के घर में उसे एक दिन तो जाना है। तू अपनी रूह को सवार, उसे झाड़ और पोंछ कि जिसकी मंजिल उस खुदा का आशियाना है। बुल्ला अपने गुरु को एकटक देखता और सुनता रहा और पछतावे की खाई में मानो अपने आप को गिरता हुआ पाया। परंतु गुरु उसे ऐसा न देख सके। गुरु होते ही ऐसे हैं
आकाश की बुलंदियों से शिक्षाओं के इशारे करते हैं, मगर शिष्य गर्दन उठाने के सिलसिले में अगर हीनता का झटका खाकर फर्श पर आ गिरे तो वे बेचैन हो उठते हैं। झट ऊपर से उतरकर अपने शिष्य को बाहों में थाम लेते हैं, क्योंकि गुरु का एक मकाम ऊंचा आसमान है तो दूसरा शिष्य का हृदय है। वे अपने इस प्यारे आशियाने को तिनका तिनका बिखरते कैसे देख सकते हैं? दिल में बसकर जिसके वो हर वक्त रहते हैं, उसे फिर दर्द के घेरों में कैसे देख सकते हैं? इनायत भी न देख सके, इसलिए अपनी गुरुता को एक ओर छोड़कर जोर से ताली बजा उठे। निगाहों में मस्ती से लिए बोले, अच्छा छोड़, जो हो गया सो हो गया। वैसे माशाअल्लाह तू बेहद हसीन लग रहा है। अच्छा, तूने यह चुटियां गुथनी कहां से सीखी? बुल्ले शाह पल्लू उंगली पर लपेटता हुआ बोला, शाह जी, मैं तो सब उल्टा पुल्टा कर बैठा, गुस्ताखी माफ हो। इनायत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, ओ ना ना, यह गुस्ताखी नहीं है, हमें तो इससे तेरी शिष्यत्व की खुशबू आ रही है, तेरे सीने में धधकती मशाले इश्क की सेक मिल रही है, तेरी मोहब्बत का सबूत है ये। मगर उसे पेश करने का तरीका तो गलत ही था ना शाह जी। बुल्ले शाह बीच में ही बोल गया। इनायत शाह मुस्कुरा उठे, परंतु ना हाँ कहा न ना। बुल्ला समझता था कि गुरु की मूक मुस्कान गलती का इजहार होती है। वह झट खड़ा हुआ, सीने पर हाथ रखकर बोला, इजाजत दो, गलती सुधारने का मौका चाहता हूं। अब बुल्ला फुर्ती से कुटिया से निकला और अपनी कुटिया में जा पहुंचा। कुछ ही देर में वह फिर बाहर आया, मगर अब अपने लिबास में आया। श्रृंगार जल्दबाजी में उतरा हुआ था, पहुंचने के चक्कर में लाली कानों तक जा पहुंची। पानी के छपके मारकर काजल उतारने की पूरी कोशिश की हुई थी, मगर इससे बुल्ला और भी भयानक लगने लगा। सिर के सिंदूर का भी यही हाल था, वह भी मांग की तंग सड़क छोड़कर बाहर आ गए। खैर, बुल्ले को इस सब की खबर कहाँ, उस पर तो कोई और ही धुन सवार थी। पूरी रफ्तार से वो फिर महफिल में जा पहुंचा। गुरु भाई उसे फिर से देखकर दंग रह गए, परंतु बुल्ला सीधा मंच पर जा खड़ा हुआ। इस दफा कोई लटका झटका नहीं, पूरे होशो हवास में था। अब कि वो दीवानगी में झूमने नहीं आया था, गुरु का संदेश देने आया था। कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, तू आप पड़ा दाज रंगा लैणी, तू तद होवे प्रधान कुड़े। एक औखा वेला आवेगा, सब साक सैठा भज जावेगा, कर मदद पार लंघावेगा, ओह बुल्ले दा सुल्तान कुड़े। अर्थात, हे मेरी आत्मा रूपी लड़की, शरीर को सजाना छोड़, उस सुमिरन के दहेज को इकट्ठा कर जो तेरे साथ जाएगा। इसी से तेरे गुरु रीझेंगे। आखिरी वक्त में, मुश्किल की घड़ियों में तेरा सच्चा सुल्तान, तेरे गुरु ही तुझे पार लगाएंगे। इसलिए सदगुरु के शिष्यों, हे मेरे भाइयों, एक लम्हा भी बर्बाद न करो।